Dear students, this is a first poem from the book Beehive, and the title of the poem is Wind. So, in this poem, the poet wants to tell us that wind is very powerful and it causes a lot of destruction to the human beings. But if we make friendship, if we make friends with it, then it can be very helpful for us. So, and definitely the downtrodden are always troubled or harassed by the powerful, and this is the rule of this material world. So the writer, the poet urges the readers to make their hearts bold so that they can face all the problems caused by others with iron will and with determination. So let's read the poem and we'll come to know what is the real opinion of the poet about wind. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. पोइट कहता है कि जो विंड है ये स्ट्रांगली ब्लो करती है, बहुत मजबूती से वॉयलेंटली ब्लो करती है और बहुत सा विनाश करती है। डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश करना। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, हम इसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, don't throw down the books on the shelf. So here the poet requests, urges, makes an appeal to the wind. As you know, the wind is very powerful. So the poet makes a request to the wind. हवा से, यहाँ विंड से जो पोइट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम धीरे धीरे चलो, विंड कम सॉफ्टली, और जो विंडोज़ की जो शटर्स हैं उनको तुम मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर होता है स्प्रेड करना, बिखेरना, पेपर को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ पे जो बुक्स रखी हैं उनको नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू दैम ऑल डाउन, देखो तुमने वहाँ क्या किया। पोइट इमेजनरी का यूज़ करता है यहाँ पर कि देखो तुमने वहाँ पर क्या किया, तुमने सब कुछ नीचे फेंक दिया, गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्रोट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। यहाँ पर जो पोइट है उसका ओपिनियन विंड को लेकर के थोड़ा सा जो है क्रिटिसाइज वाला हो जाता है। वो कहता है कि तुम बारिश लेके आए और तुम बड़े चतुर हो, क्लेवर हो, कि तुम गरीबों का, कमज़ोरों का, वीकलिंग्स का मतलब कमज़ोर हैं, जिनके पास में पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में बड़े चालू, तुम बड़े चतुर बनते हो कि तुम गरीब लोगों, कमज़ोर लोगों का तुम मजाक उड़ाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल का मतलब वीक होता है, कमज़ोर, और क्रम्बलिंग विच आर रेडी टू फॉल डाउन, क्रम्बलिंग जो कमज़ोर हैं और कभी भी गिरने वाले जो घर हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, ऐसे दरवाजे जो बिल्कुल गिरने वाले हैं, क्रम्बलिंग बोलते हैं उनको। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, रेफ्टर होते हैं जो घर के अंदर जो एक हॉरिजॉन्टल जो हम ये कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल जो टिम्बर यूज़ करते हैं, तो जो कि एक्सपोर्ट का काम करता है। तो क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो क्रम्बलिंग का मतलब वीक, बहुत कमज़ोर है, जो कभी भी गिर सकते हैं। तो कहता है कि पोइट कहता है कि तुम जो घर कमज़ोर हो, चाहे दरवाजे कमज़ोर हों, चाहे रेफ्टर कमज़ोर हों, चाहे लकड़ी कमज़ोर हो, चाहे बॉडीज़ कमज़ोर हों, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, ऐसे हार्ट जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, द हार्ट्स विच कैन नॉट फेस डिफ़िकल्टीज़ और odd सिचुएशन, क्रम्बलिंग हार्ट्स। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो पोइट कहता है कि इन सब चीज़ों को
विंडो जो विंड गॉड है, जो पवन देवता है, वो इनको विन्नो कर देता है। विन्नो का मतलब फिल्टर कर देता है, इनको अच्छे से हिला के रख देता है, इनको स्टर कर देता है और इन सबको कुचल देता है। जैसे विन्नो एक प्रोसेस होती है जिसमें जो मेन ग्रेन है उसको हस्क से अलग किया जाता है, भूसे से अलग किया जाता है, उसे बोलते हैं विनो। विनोइंग प्रोसेस होती है। फार्मर्स तो बहुत जो है इसको यूज़ करते हैं विनोइंग प्रोसेस को। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। यहाँ पर पोइट जो है लास्ट में गुस्से में कहता है कि तुम उसे जो कुछ कहोगे वो नहीं करेगा। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। अब यहाँ पर जो है विंड है, विंड के लिए क्या यूज़ किया गया? ही यूज़ किया गया। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हो गया ही के हिसाब से। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। यहाँ पर ही इसलिए यूज़ किया गया है कि जो विंड है ये वॉयलेंट है और काफ़ी पावरफुल है, और जो पावर वाले जो सिंबल्स हैं, जो पावर को रिप्रेजेंट करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए हम ही यूज़ करते हैं। जो टेंडरनेस को शो करते हैं उनके लिए हम शी यूज़ करते हैं। ये प्रोनाउन है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल, वह नहीं करेगा जो तुम उसे बताओगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। एट लास्ट द राइटर मेक्स एन अपील टू द रीडर्स ऑल्सो कि आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि हम अपने होम को, अपने घर को मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, हम जो डोर्स हैं, जो दरवाजे हैं, उनको अच्छे से मजबूती से इनको जॉइंट करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और शरीर को मजबूत बनाने का हम प्रैक्टिस करें, रियाज करें। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हम अपने जो दरवाजे हैं, डोर्स हैं, उनको मजबूती से जॉइन करें, जोड़ें उनको, और अपने बॉडीज़ को, अपने शरीर को जो हम मजबूत बनाने का प्रैक्टिस करें, रियाज करें, अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, अपने हार्ट को हम मजबूत बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा कीजिए और जो विंड है, जो हवा है, जो पवन है, वो हमारा मित्र बन जाएगा, हमारे साथ दोस्त बन जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो विंड है, हवा जो है, वो कमज़ोर आग को बुझा देता है। ब्लो आउट मीन्स होता है बुझाना, डाउस करना, ब्लो आउट करना, एक्सटिंग्विश करना। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और वो मजबूत आग जो है, जो तेज़ आग लगी हुई है, उसको और भड़का देता है, उसे फ्लरिश करता है, उसे सपोर्ट करता है और उसे रिच बना देता है और भी ज़्यादा। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, और उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है, हम उसके रोज़ जो है प्रेज करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो विंड है एक नेचुरल ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ ये एक पूजनीय भी माना जाता है, क्योंकि जो विंड है यही हमारे एग्जिस्टेंस का मेन सोर्स है, रूट कोज है। अगर हवा नहीं है तो हम कुछ ही मिनट के अंदर, या मैं मान के चलें कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही जो है हम मर जाएंगे। सो विंड इज़ द रूट कोज ऑफ आवर सर्वाइवल, ऑफ आवर एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ प्लेनेट। सो दैट्स वाई वी आर सपोज टू मेक फ्रेंडशिप, मेक फ्रेंड्स with wind, and we should praise him every day. So because ये अक्सर देखा भी जाता है कि जो कमज़ोर होते हैं उनको शक्तिशाली लोग हमेशा दबाते हैं, लेकिन जो मजबूत बन जाते हैं, हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हमें अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। वी नीड टू मेक आवर हार्ट्स steadfast, we need to build our homes very strong, and we need to fix the doors on the frames properly so that they are not in crumbling state. So this is the message the poet wants to give through this poem. The poetess Subramanya Bharati wants to tell us that make yourself strong enough to face all the challenges caused by natural objects,
and some other people who are stronger than you. Okay, I hope you must have got this poem. And in the previous, uh, I have already sent you the poetic devices of the poem and a summary of the poem. I hope you must have got the essence of the poem and what the poet wants to tell us. So, if you like my explanation, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you. Have a nice day.